स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ यूनाइटेड माइंड्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस विच इज़ बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 5। इसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो हैं मोल कॉन्सेप्ट, आयंस एंड इट्स टाइप्स एंड मोलर मास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक ऐसी यूनिट जो हम ग्राम्स में लिखते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन का हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास पता लगाते हैं। तो कोई भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास जो होता है किसी एटम या मॉलिक्यूल का, उसको जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एक ऐसा एटॉमिक मास जो किस में गिवन है, ग्राम्स में गिवन है। यानी जब भी हम 1 मोल को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे, तब वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर आप इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 के इक्वल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। इस वैल्यू को हम कहते हैं अवोगैड्रो नंबर और अवोगैड्रो कांस्टेंट। इसका यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, जिसमें स्मॉल n किसके इक्वल है, कैपिटल N अपॉन Na। स्मॉल n है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो n के नीचे a लिखा है ये होता है अवोगैड्रो कांस्टेंट या अवोगैड्रो नंबर। तो आपको न्यूमेरिकल में 2 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोली जाती है, या तो स्मॉल n फाइंड आउट करना है या फिर कैपिटल N फाइंड आउट करना है। यानी या तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सेम फॉर्मूला है। अगर इनमें से आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि कैपिटल N के लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो Na है ये इक्वल टू किधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय अवोगैड्रो नंबर और अवोगैड्रो कांस्टेंट। तो अवोगैड्रो नंबर और अवोगैड्रो कांस्टेंट की जगह आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है न्यूमेरिकल में। तो ये वैल्यू आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है द रिलेशन बिटवीन मोल्स, पार्टिकल्स एंड वेट। तो हमने पढ़ लिया मोल्स को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल n से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कर रहे हैं कैपिटल N से, और अवोगैड्रो को कर रहे हैं हम n नॉट से या फिर Na से। सबसे पहले जो यहाँ पे आता है रिलेशनशिप वो आती है अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड साथ में उसमें अवोगैड्रो कांस्टेंट अटैच किया गया है। तो यहाँ पे 1 मोल हमने पढ़ लिया, 1 मोल किसके इक्वल था, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल था। तो 1 मोल किसके इक्वल है, इस अवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। अब अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करने बोला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है, तब आपको जो भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसके साथ क्या करना है, अवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे उसके साथ अगर आप अवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और मोल्स निकालने हैं, तब आपको क्या करना है, इस अवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर देना है, किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ जब आप इस अवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। कोई भी एक चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, दूसरी उसकी बिल्कुल अपोजिट है, वाइस वर्सा है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और मोल्स निकालने हैं तो आपको डिवाइड करना है, किसको, अवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू को या अवोगैड्रो नंबर को। सेकेंड जो इसमें चीज़ आती है वो है रिलेशन। तो रिलेशन हमने यहाँ किस किस के बीच में देखनी है, स्मॉल n, कैपिटल N एंड W। स्मॉल n था नंबर ऑफ मोल्स,
कैपिटल N था नंबर ऑफ पार्टिकल्स और W क्या था हमारा वेट, और किस में है ये वेट, ग्राम्स में। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स, वही सेम जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स से क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया Na के साथ। और अगर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है Na के साथ, यानी अवोगैड्रो कांस्टेंट या अवोगैड्रो नंबर के साथ। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर नंबर ऑफ मोल्स और वेट इन ग्राम्स इनके बीच में हमने करना है, तो हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, mm है यहाँ पे मोलर मास, तो मोलर मास हमें पता होना चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और निकालना क्या है, वेट निकालना है, तब मोलर मास क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और अगर आपको वेट इन ग्राम्स गिवन है क्वेश्चन में और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा मोलर मास। सेम यहाँ पर वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, Na अपॉन मोलर मास। Na क्या है, अवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। तो अगर वेट आपको गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इस फॉर्मूले से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो भी वेट दिया है उससे। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको वेट निकालना है ग्राम में, तब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और फॉर्मूला क्या है डिवाइड के लिए, वही सेम, अवोगैड्रो कांस्टेंट अपॉन मोलर मास। तो इस फॉर्मूले के साथ जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा वेट इन ग्राम्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और पार्टिकल्स निकालने बोला है, तो हमने सिर्फ अवोगैड्रो कांस्टेंट और अवोगैड्रो नंबर ही यूज़ करना है, और कब हमने डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको वेट एंड मोल्स गिवन है तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, मोलर मास का। और वो जो मोलर मास होगा वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, तो कब आपने मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है, कब आपने डिवाइड करना है। और थर्ड चीज़ क्या है, अगर वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अवोगैड्रो कांस्टेंट अपॉन मोलर मास। तो बाकी आपको बस याद रखना है कब मल्टीप्लिकेशन हो रही है और कब डिवीजन हो रही है। अवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है 6.023 इंटू 10⁻23। मोलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और जो भी आपको निकालना होगा उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लर्न क्या रखने हैं, फॉर्मूले लर्न रखने हैं कि कब क्या निकालना है और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, और कब उसे हमने मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आयंस। आयंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आयंस होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, यानी कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, उसे हम कहेंगे आयंस। तो आयन इज अ पार्टिकल दैट हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आयंस हमेशा वो कहलाते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। अब यहाँ पे दो टाइप के आयंस होते हैं, एक है एनायन और दूसरा है कैटायन। एनायन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और कैटायन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स गिवन है एनायंस के भी और कैटायंस के भी। तो OH नेगेटिव, S2 नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये सब क्या है, एनायंस। एंड यहाँ पे K मतलब पोटेशियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, ये है कैटायंस। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है न्यूट्रल एटम। क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, उस एटम को हम कहते हैं न्यूट्रल एटम। अगर ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लूज करता है, तो लूज करने से क्या आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा कैटायन, क्योंकि इसने क्या किया, डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन। लेकिन अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, गेन करता है,
तब क्योंकि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं इसलिए ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी ये बन जाएगा एनायन। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी न्यूट्रल एटम किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब वो क्या हो जाता है, कैटायन हो जाता है, और अगर वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, गेन करता है, तो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है वो है डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एनायन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कैटायन में प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और एनायन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रोटॉन्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आयंस। तो अभी तक हमने आयंस देखे थे चार्ज के बेसिस पे कि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके बेसिस पे वो कैटायन एंड एनायन थे। अब हम पढ़ेंगे सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस। सिंपल आयंस का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, जैसे मैग्नीशियम या क्लोरीन, मतलब कोई एक एलिमेंट जो है वो कैरी करेगा, तो वो आयंस कहलाएंगे सिंपल आयंस। यहाँ पे एग्जांपल है मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल एलिमेंट यूज हो रहा है। कंपाउंड आयंस होते हैं जो एक से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला है NH4 पॉजिटिव। NH में दो एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ऐसे ही कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3 नेगेटिव। तो इसमें कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड आयंस, और जो सिंगल एलिमेंट से मिलकर बनता है वो कहलाते हैं सिंपल आयंस। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोलर मास। तो मोलर मास जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा वैसे ही सिमिलर है। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो मास निकलेगा वो अगर 1 मोल के इक्वल है तो वही सेम उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 मोल किसके इक्वल था, अवोगैड्रो कांस्टेंट के इक्वल था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है मोलर मास निकालने के लिए, किसका मोलर मास निकालना है, CaCO3। तो ये फॉर्मूला गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। तो इसमें कौन कौन है, एक है कैल्शियम, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। तो ये तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो मिलकर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। हमें इन सब का क्या निकालना है, मोलर मास। तो यहाँ मास से आपको पता लग जाएगा, आपको इन सब का क्या पता होना चाहिए, मास नंबर पता होना चाहिए। कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, कार्बन का मास नंबर होता है 12 एंड ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। इसको अगर हम राउंड फिगर मिलेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो अब हमें क्या पता है, कैल्शियम कितना है, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, कार्बन का भी एक ही मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के कितने 3 मॉलिक्यूल्स। तो हमने फॉर्मूला क्या लिख लिया, कैल्शियम का मास नंबर 40 प्लस कार्बन का मास नंबर 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि ऑक्सीजन कितने थे 3 मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए 16 जो उसका मास नंबर है उससे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तब क्या कहलाएगा, ये 100 ग्राम पर मोल, यानी क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। ऐसा ही अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो सेकंड एग्जांपल में किसका निकालने बोला है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट में भी क्या है, एक मैग्नीशियम है, एक है कार्बन और 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। मैग्नीशियम का जो मास नंबर है वो है 24, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो इसको हम क्या लेंगे, 24 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये टोटल निकलेगा 84। पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो 84 ग्राम क्या है, मोलर मास फॉर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर।
For more latest videos, please subscribe the channel, and if you learned something from today's video, please like and share with others. Thank you for being a fantastic learner and keep learning.